हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्प्रिंग बूट विथ स्प्रिंग डेटा जेपीए का सर्च ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे जितने भी फील्ड हम लोगों के डेटाबेस में है सभी का यूज करके हम लोग सर्च करेंगे। आप चाहें तो पार्टिकुलर किसी भी एक कॉलम का वैल्यू से आप सर्च कर सकते हैं, या मल्टीपल कॉलम का वैल्यू अगर आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर, तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम में आप किसी एक ही जो है सो कॉलम वैल्यू से सर्च कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही को, मतलब कि आपको नाम और एड्रेस मान लीजिए मालूम है तो आप दोनों कॉलम में वैल्यू दीजिए और फाइंड कर लीजिए। आपको एक ही वैल्यू मालूम है तो आप एक ही वैल्यू दीजिए और फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ हम जो है आपको बताएंगे मल्टीपल कॉलम से, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आप एक कॉलम, दो कॉलम या मल्टीपल कॉलम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं ओपन प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे चलते हैं index.jsp में, और यहाँ पे हम लोग एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये है रिफ, मान लीजिए सर्च बनाया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सर्च नाम दे दिया। ठीक है, सर्च। चलिए तब हम लोग चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सर्च को। तो इसके रिगार्डिंग में अगर इस पर हम लोग लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो इसके रिगार्डिंग किसको जो है सो रिटर्न करना चाहिए पेज। तो चलते हैं हम लोग कंट्रोलर डेमो पे। यहाँ कर लेते हैं REQUEST रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, गो टू सर्च पेज, और यहाँ पे करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए व्यू 6 नाम से हमने बनाया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, सर्च पेज को। ठीक है, और सर्च पेज जो है सो हम लोग अब क्रिएट कर लेंगे। अगर सर्च पे एक्शन होता है अगर इंडेक्स पेज पर से, तो उसके रिगार्डिंग जो है सो किस पेज को जो है सो रिटर्न करेगा, सर्च पेज को। तो हम लोगों को सर्च पेज एक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं जेएसपी फोल्डर पे, इस पे हम लोग एक जेएसपी बना लेते हैं सर्च पेज नाम से। ठीक है, और फिनिश कर दिए। यहाँ इसका हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग सेंटर, ताकि सभी सेंटर में आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक h1 दे देते हैं, h1 टैग, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, और लास्ट में एक HR हॉरिजॉन्टल रो के लिए। और उसके बाद हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं और एक्शन देते हैं, मान लीजिए फाइंड। मेथड इक्वल टू मान लीजिए हम लोगों ने पोस्ट दे दिया, और यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, और मान लीजिए टेबल का बॉर्डर हमने दे दिया 5 एंड विड्थ इक्वल टू 80%। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने TR दे दिया टेबल रो के लिए, एंड TH टेबल हेडिंग के लिए। और इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। सर्च बाय रोल, सर्च बाय नेम, सर्च बाय एड्रेस, सर्च बाय एज। ठीक है,
सॉरी, हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, अभी तो चूँकि हम लोग फॉर्म क्रिएट कर ले रहे हैं तो इसको हम लोग अभी टीडी में ही बनाते हैं, टेबल डेटा में ही। और चलिए अब सबके आगे हम लोग टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं, टीडी इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू मान लीजिए रोल। ठीक है, रोल ही है तो रोल देते हैं हम लोग। इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग नेम, इसका नाम चेंज कर देते हैं एड्रेस एंड एज। हम इसको क्या कर ले रहे हैं कि एक स्पेस दे देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और टीडी ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पे कर ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सर्च। ठीक है, एक सर्च नाम का हमने बटन बना लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वैल्यू जो है फॉर्म पे किस पे एक्शन हो रहा है, फाइंड पे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फाइंड को यूज करना पड़ेगा कंट्रोलर पे। तो चलिए हम लोग करते हैं कंट्रोलर पे। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी और पेस्ट, और यहाँ कर देते हैं फाइंड और व्यू 7, और यहाँ दे देते हैं हम लोग कमेंट सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग सर्च कौन कौन से करेंगे फील्ड से, बाय रोल, बाय नेम, बाय एड्रेस, बाय एज। तो उसके लिए हम लोग पास दो तरीका, या तो आप अलग से क्लास बना लीजिए और उसको एज ए रिपोजिटरी असाइन कर लीजिए। ठीक है, उसको जो है सो स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि हमने जो स्टूडेंट रिपोजिटरी जो क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया था, आप इसमें जो है कस्टम बना सकते हैं। ठीक है, मेथड, या तो आप कस्टम मेथड दूसरे क्लास में बना के उस क्लास को एज ए रिपोजिटरी बना लीजिए और इसको यूज कर लीजिए, या आप बने बनाए जो आपका इंटरफेस है उसमें आप कस्टम जो है सो मेथड बना लीजिए। ठीक है, और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बना बनाया इंटरफेस है हम लोग उसी में कस्टम बना ले रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट फाइंड बाय रोल। ठीक, किस टाइप की है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसके बाद लिस्ट स्टूडेंट फाइंड बाय नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का है। लिस्ट स्टूडेंट कर लेते हैं फाइंड बाय एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, एंड लिस्ट स्टूडेंट फाइंड बाय एज, ये इंटीजर टाइप की है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिस्ट को ऐड कर देते हैं java.util। ठीक है, अब अपने आप देखिएगा यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन आपका क्लास है यहाँ पर एरर शो करेगा। तो इस पर अब क्लास नेम पे आप माउस ओवर कीजिए और ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड कर दीजिए। तो क्या होगा कि सारे मेथड जो आपने यहाँ बनाया था अभी सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेथड आपको क्रिएट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको फाइंड बाय रोल, फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय एड्रेस, फाइंड बाय एज आपको क्रिएट करके दे दिया। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या करना है आपको,
रिटर्न क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट रेपो का उसका ऑब्जेक्ट एस रेपो डॉट फाइंड बाय रोल। ठीक है, सब में वैसा ही करना आपको। यहाँ से भी वैसे करना है, डॉट फाइंड बाय नेम। रिटर्न find by address, and last one find by age। फाइंड बाय एज हो गया। अब चलिए इस सारे मेथड को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, कंट्रोलर क्लास में। तो हम बात है चूँकि फॉर्म से जितने भी वैल्यू जो हम लोग अगर सर्च करते हैं, जितने भी इनपुट करेंगे वो सारे के सारे वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में आएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं स्ट्रिंग सबको, रोल, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस एंड स्ट्रिंग एज। ठीक है, और एक हम लोग मॉडल ले रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया एम। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट को टाइपकास्ट कर लिए यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ चेक कर ले रहे हैं इफ़। ठीक है, अगर रोल अगर हम लोग अगर सर्च कर रहे हैं बाय रोल से, तो नॉट रोल डॉट इज एम्प्टी। अगर रोल जो है एम्प्टी नहीं होता, अगर फॉर्म पर से अगर रोल पास हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कौन सा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बाय रोल जो है वैल्यू को सर्च करेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू आ रही है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि इंटीजर में वैल्यू हम लोगों के पास है, जो अभी इंसर्ट है हम लोगों के पास डेटाबेस में। तो उसके लिए हम लोग एक इंट ले लेते हैं, मान लीजिए आर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और रोल दे देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके आर में जैसे इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग लिस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, कर ले रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट IMPL का, SIMPL डॉट फाइंड बाय रोल, और यहाँ पे हम लोग आर जो है कन्वर्ट किया है करके हम लोग डालें वैल्यू को इंटीजर के रूप में, तार को पास करा दें। उसी तरीके से हम सबको चेक करेंगे, इल्स इफ अगर नॉट नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर मान लीजिए कि नेम आ रहा है, ठीक है, अगर वैल्यू अगर नेम आ रहा है, अगर फॉर्म पर से रोल हमने नहीं दिया, बाय नेम अगर सर्च करें तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सर्च करेगा। तो उसके लिए क्या कर ले रहे हैं हम लोग, लिस्ट में SIMPL डॉट फाइंड बाय बाय नेम, और नेम्स के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू सर्च करेगा और लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर हम लोग सर्च कर ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एड्रेस के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं नॉट एड्रेस डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हम बाई एड्रेस से सर्च कर रहे हैं, अगर वो एम्प्टी नहीं है, वैल्यू आ रहा फॉर्म पर से, तो क्या करेगा, लिस्ट इक्वल्स टू PL डॉट फाइंड बाई एड्रेस और बाई एज। तो फिर हम लोग चेक करेंगे इल्स इफ नॉट एज डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर एज जो है सो हम लोग दे रहे हैं, बाई एज सर्च कर रहे हैं,
तो वो तो आ जाएगा स्ट्रिंग में फॉर्म से, लेकिन हम लोग का वैल्यू जो आएगा डेटाबेस से वो किस में जाएगा, इंटीजर में। तो हम लोग को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कि एजेस कर देते हैं, वेरिएबल हमने ले लिया और कर लेते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, कन्वर्ट करके एजेस में डाल दिया और वहाँ पर कर लेते हैं लिस्ट इक्वल्स टू SIMPL डॉट फाइंड बाय एज, और एजेज को हम लोग यहाँ पे पास करा देते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया कि जो भी वैल्यू अगर बाय रोल से देते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ लिस्ट में वैल्यू ऐड हो जाएगा। बाय नेम देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे नेम के थ्रू सर्च करेगा, लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर एड्रेस के थ्रू सर्च करते हैं तो एड्रेस के थ्रू जो भी वैल्यू आएगा लिस्ट में ऐड कर देगा, और लिस्ट को लास्ट में हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है तो लिस्ट में आया और ऐड कर दिया और हमने उसको व्यू कर लिया। बट मान लीजिए कि हमारे डेटाबेस में कोई वैल्यू ही नहीं है और हम सर्च कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी तो कोई मैसेज आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट को चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, उसको स्क्रॉल डाउन कर दें, इफ नॉट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, क्या जो इसमें से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे बाय नेम, बाय रोल, बाय एड्रेस, बाय एज, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, अगर डेटाबेस लिस्ट में वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, एम डॉट एड एट्रीब्यूट, हमने एक डेटा ले लिया और इसमें जो है सो लिस्ट का वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, और डेटा में जो भी वैल्यू आएगा, लिस्ट में वैल्यू आएगा, उसको डेटा में हमने रख दिया और डेटा को हम लोग पेज पे यूज कर लेंगे और एक एक करके सारे वैल्यू को प्लॉट करा देंगे। और अगर वैल्यू अगर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वैल्यू अगर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कि आपके पास डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके एवज में ऐड एट्रीब्यूट, हमने MSG ले लिया और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वैल्यू है उस कंडीशन में भी, लिस्ट में वैल्यू है उस कंडीशन में भी, और वैल्यू नहीं है, दोनों कंडीशन में क्या करेगा, रिटर्न करेगा सर्च पेज को। ठीक है, तो यहाँ हो गया हम लोग का। तो चलिए यहाँ पर डेटा किस में, लिस्ट का वैल्यू जैसे कहाँ पर ऐड कर ले हम लोग, डेटा में। तो चलिए, हम लोगों ने अभी कोई टेबल बनाया नहीं है, चूँकि सर्च करेंगे वैल्यू तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू शो करना चाहिए। तो चलिए हम लोग सर्च पेज पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे फॉर्म के बाद एक HR दे देते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल रो, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन। उसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, और टेबल का बॉर्डर हमने दे दिया मान लीजिए 5, विड्थ इक्वल्स टू 80%। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं TR टेबल रो के लिए एंड TH टेबल हेडिंग के लिए, और इसको कर ले रहे हैं हम लोग मल्टीपल टाइम्स कॉपी एंड 3 टाइम्स पेस्ट। ठीक है, हम लोग इसको कर ले रहे हैं रोल नेम एड्रेस एंड एज। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और TR ले रहे हैं टेबल रो एंड TD। इसको भी हम लोग 3 टाइम्स और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। चलिए, हम लोग का जो कंट्रोलर डेमो पर से जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ स्टोर है, डेटा में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर JSTL हम लोग ऐड करते हैं, @tagliv prefix equals to C एंड URI
स्कोर, ठीक है। चलिए हम लोग अब डेटा प्लॉट करते हैं, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और लूप का यूज करते हैं फॉर ईच वेर इक्वल्स टू, मान लीजिए टैब ले लिया हमने और आइटम्स इक्वल्स टू डॉलर डेटा में, ठीक है। और इस फॉर ईच को आप लोग यहाँ पे से कट कीजिए और टीआर के नीचे बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू अब प्लॉट कराएंगे एक एक करके। तो डॉलर टैब डॉट रोल, डॉलर टैब डॉट नेम, टैब डॉट एड्रेस एंड लास्ट वन टैब डॉट एज, ठीक है, हो गया। अब चलिए हम लोग रन कराते हैं। सॉरी, एक तो मैं भूल गया, एक हमने मैसेज भी यहाँ से रिटर्न कराया था, ठीक है। तो मैसेज को भी हम लोग यहाँ प्रिंट करा देते हैं। मान लीजिए टेबल के बाद एक हम लोग HR दे देते हैं और H2 हमने ले लिया एक टैग और यहाँ पे MSG को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए अब रन कराते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं। देखिए हमारे पास अभी कितना रिकॉर्ड है, अभी 11 रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग दूसरा टैब में इसको हम लोग ओपन कर ले रहे हैं ताकि आप लोग देख सके अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो मेरा इंटरफेस है जो कि हमने सर्च पेज बनाया था। तो यहाँ पे सबका रोल है सीरियल वाइज 101, 103, 104, 10, 109, ठीक है। तो हम देखिए रोल से सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 101। तो अभी इस रिकॉर्ड से कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 10 हमने सर्च किया तो क्या दिया, ओप्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि लिस्ट में कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा जो कि इससे सर्च करें। और यहाँ पे हम लोग सही वैल्यू दे रहे हैं 101, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेटा दे रहा है, ठीक है। 105 तो दे रहा, देखिए यहाँ पे एक लास्ट है 111, ठीक है, 111 देखिए यहाँ पर दे रहा। इसको थोड़ा जूम कर दें आप। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं बाय नेम से सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए रवि कुमार और सर्च। यहाँ देखिए रोल नंबर 1 भी रवि कुमार है और रोल नंबर 106 भी रवि कुमार है, देख सकते हैं आप यहाँ पे रवि कुमार 106 एंड 101। यहाँ पर देख लेते हैं पूजा कुमारी 102 भी है उसका रोल नंबर, एंड एक और 110 जिसका रोल नंबर है उसका भी नाम पूजा कुमारी है। तो चलिए सर्च करते हैं पूजा कुमारी, देखिए आ गया 102 एंड 110 जिसका रोल है, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे एक है अमित राहुल सिंह, ठीक है, उसका रोल है 109। देखिए आ गया वैल्यू। अब मान लीजिए कि हम लोगों को एड्रेस से सर्च करना है, तो देख सकते हैं एड्रेस आप यहाँ पे पटना, दिल्ली, यूपी, कोलकाता, पुणे। तो यहाँ पर पटना जो है वो एक ही स्टूडेंट का है, ठीक है, जिसका रोल है 101, ठीक है, आ गया। लेकिन यहाँ पे दिल्ली जो है वो 102 का भी है और 109 का भी एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 102 का भी एड्रेस दिल्ली है, 106 का भी दिल्ली है और 10 जिसका 9 रोल है उसका भी
एड्रेस दिल्ली है, देख सकते हैं 102 उसका भी एड्रेस दिल्ली है, 106 जिसका रोल है उसका भी एड्रेस दिल्ली है, एंड 109 है उसका भी एड्रेस दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग सर्च कर रहे हैं बाय एज। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एज दिया 18 आ गया, मान लीजिए 22 कोई रिकॉर्ड नहीं है, 23 कोई रिकॉर्ड नहीं, 24 रिकॉर्ड है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 जो एज है वो मल्टीपल स्टूडेंट के हैं। ठीक है, 10 जिसका 7 रॉन नंबर है और 10 जिसका 2 रॉन नंबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 25 देते हैं और सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट है जिसका कि एज 25 है। ठीक है, तो आप जो ऐसे मल्टीपल, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जैसे बाय नेम और बाय एड्रेस 2 फील्ड से आप वैल्यू सर्च कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा सॉर्टिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू जा रहा है और दोनों वैल्यू दीजिएगा फिर भी आपको देगा वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया कि नेम इक्वल्स टू जहाँ रवि कुमार हो और जहाँ एड्रेस पटना हो, रवि कुमार हो और एड्रेस पटना हो, उसको सर्च करके दिखा, सर्च करके दिखा दिया कि जहाँ नेम रवि है और उसका एड्रेस पटना है। तो इसमें क्या कर रहा है, और कंडीशन जो ऐसे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग और पढ़ते हैं एंड और, तो उसमें हम बाय नेम भी सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग भी दिया कि जहाँ पर नेम रवि कुमार है, बाय एड्रेस भी सर्च किया कि जहाँ पर नेम एड्रेस जो है सो पटना है। तो इसमें क्या किया, दोनों कंडीशन जो है सो आपको सर्च किया। ठीक है, बाय नेम से भी सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग दिया, और बाय एड्रेस से भी सर्च किया। तो आप मल्टीपल फील्ड से आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका नेम आपको पता है और एज आप चाहते हैं कि आप एज के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि 4 यहाँ पे जैसे कॉलम है, चारों कॉलम के थ्रू हम लोग वैल्यू को सर्च करके हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन देखे जेपीए के थ्रू, हम लोग जो है सो इंसर्ट देख लिए, डिस्प्ले देखें, अपडेट देखें, डिलीट देखें और मल्टीपल सर्च देखें। ठीक है, और एक और मेथड है जो कि हम पिछले वाले वीडियो में शायद H2 डेटाबेस जब हम बता रहे थे उसमें हमने बताया था, एक यहाँ पर मेथड देता है जेपीए बना के, हम आपको दिखा देते हैं। डिलीट ऑल। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप जो है डिलीट ऑल कोई मेथड आप कॉल कीजिए, और इस मेथड को आप जहाँ भी यूज कीजिएगा डिलीट ऑल को, ठीक है, कंट्रोलर डेमो में या कोई भी क्लास में अगर इस मेथड को डिलीट ऑल मेथड का आप यूज करते हैं तो क्या करेगा, सारे वैल्यू को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज हम जो है पहले जो है वीडियो में बता चुके हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो, और इसका सोर्स कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।